Our next question is what is statement in C programming? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमें बताना है व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट वो चीज़ है जो हम कंप्यूटर को एक लाइन के जरिए समझाते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो अगर कोई हम लाइन समझाते हैं, जैसे मैं बात करूँ कि मेरा नाम सूरज कुमार है, तो मैं क्या करूँगा, अपने नाम के आगे एक लाइन लगा दूंगा जिससे एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं लिखूंगा कि माय नेम इज सूरज कुमार और एक डॉट लगा दूंगा तो एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इधर समझाता हूँ मैं आपको। माय नेम इज सूरज कुमार, अब ये क्या हो गया, और डॉट लगा दूंगा तो क्या होगा, एक लाइन कंप्लीट होगी। अब इसी लाइन को स्टेटमेंट कहते हैं सी लाइन के अंदर। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखने का, जैसे इंग्लिश में लिखने के लिए होता है डॉट, वैसे ही सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है सेमी कॉलम। जहाँ हम सेमी कॉलम लगाते हैं वहीं पे क्या हो जाता है, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें स्टेटमेंट वाइज काम करना होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट लगाते हैं अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। चलिए, अगर हम स्टेटमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, यानी कि हम डेफिनेशन में बात करें, तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन स्टार्ट होता है डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन क्या देंगे हम लोग, डेफिनेशन देंगे स्टेटमेंट के लिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट लॉजिकल एंटिटी of a C program which can exist independently। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझिए क्या है। स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट लॉजिकल एंटिटी, एक ऐसी स्मॉलेस्ट लॉजिकल एंटिटी है जो कि अकेली भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दूंगा इसकी। जैसे इसकी एग्जांपल दूंगा आपको समझ आएगा स्टेटमेंट दिखता कैसे। एग्जांपल देखिए, ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टेटमेंट दिखाई देता है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि एक्स वाई प्लस जेड अगर हम देते हैं, सेमी कॉलम बंद कर देते हैं, या ए बी प्लस सी, ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या चीज़ है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया है कि जो x वेरिएबल है मेरा, ये y प्लस जेड वेरिएबल के मिलने से बनता है, इज इक्वल टू दिया मैंने। इससे मैथमेटिक ऑपरेशन है, आपको बस समझना क्या है कि ये क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट मैंने a इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, ये अगली स्टेटमेंट है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट यूज़ की जा रही है, पहली और ये दूसरी, दो स्टेटमेंट आ गई। अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तब भी ये फुलफिल है, अकेली एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि हमारे डेफिनेशन का मतलब है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब जैसे कि हमने बात किया है कि स्टेटमेंट हम बता दिए हैं कि डेफिनेशन के जरिए क्या होता है, स्टेटमेंट के टाइप्स भी होते हैं, तो हमें वो टाइप्स भी बताने पड़ेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ गए, अब टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। टाइप्स क्या होता है, टाइप्स होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब ये क्या है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे और हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, कंपाइल भी हो रहा है और रन भी हो रहा है, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है विदाउट एनी एरर। वहीं अगर कोई एरर आता है, ठीक है, वहीं अगर कोई एरर आता है और प्रोग्राम रन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, क्योंकि वो रन नहीं हो पा रही है। ठीक है, और रन में एरर दे रही है। चलिए, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं और एक एग्जांपल भी दे देंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट के लिए कि एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसका लिखेंगे, इफ मशीन कोड generated for this statement is called executable
स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मशीन कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है, मशीन कोड जनरेट होता है हमारे स्टेटमेंट के लिए, तो स्टेटमेंट क्या कहेंगे हम लोग, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। अब मशीन कोड क्या होता है, जब भी देखिए कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो, तो हम क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसको अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारा ट्रांसफ़र होता है डाटा इंग्लिश में, और मशीन क्या करती है उसको बाइनरी में, फिर वो जवाब देती है बाइनरी में, और फिर हमको क्या मिलता है इंग्लिश में। ठीक है, एक लाइन चलती है, अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँ तो ड्राइंग ऐसी चलती है, सबसे पहले होता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में, बाइनरी कन्वर्ट होता है अगेन इंग्लिश में, और इंग्लिश कन्वर्ट होता है या इंग्लिश ऐसा समझ लीजिए इंग्लिश में डाटा मिल जाता है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट होती है, फिर मशीन जब उसको लैंग्वेज देता है बाइनरी में जवाब, तो फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट होकर कंपाइल होकर हमें मिल जाता है। ये एक लूप चलता है। तो इसी लूप के लिए हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगी जब हमारी इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट, इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट रन कर जाए और वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो पाए और कंप्यूटर उसको समझ पाए, तो ऐसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट कहेंगे, और जो ये ना कर पाए उसे नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट कहेंगे। अब एक एग्जांपल देते हैं इसकी, क्या है इसकी एग्जांपल देंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट की, तो वो हो गई ये फर्स्ट वन, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, एक एग्जांपल होगी इसकी। अब बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट की, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या है ये, तो ये क्या है, इफ मशीन कोड can't generate for this statement is called non executable statement। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ऐसा कुछ रख लीजिए। अब ये स्टेटमेंट पहली बात तो वेरिएबल ही गलत है, यही गलत है। जब वेरिएबल ही गलत है तो वो स्टेटमेंट कहलाएगी नहीं एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, ये एरर देगी, और जब इसे एरर देगी तो हम समझ जाएंगे क्या है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ठीक है,